नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आज आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हो, आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आप क्यों उन्हें भूल नहीं पाते हो, आखिर आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी जो है वो वहीं पर अटक गई है, वहीं पर जिंदगी जो है वो थम सी गई है, उसी इंसान के आगे, उसी उसी पर्सन के इर्द गिर्द ही हमारी जो जिंदगी है वो वहीं पर थम के रह गई है। वहीं पर हमारी जिंदगी जो है वो रुक सी गई है। ऐसा क्यों फील होता है, क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है कि आप उनको भूल नहीं पाते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ऐसे क्या खास बात है, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये जान लेते हैं और लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे। अगर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम डाइस के जरिए देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए, अपनी एनर्जी जो है वो आप अपने पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से मैच हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज्यादा चांसेस तो यही रहते हैं कि आप रेगुलर अगर ये रीडिंग देखने आते हो तो ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो ही जाती है। तो चलिए देखते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम ले लीजिए। वो आपको अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। थ्री थ्री थ्री, ट्रिपल थ्री, 3 बार थ्री थ्री आया है, अच्छा साइन है। हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखते हो, या तो आपको 3 नंबर बहुत दिख रहे हो, ऐसा हो सकता है। या तो 11, ट्रिपल वन, 11 आपको एंजल नंबर ज्यादा दिखते हो, आपके एंजल आपके सराउंडिंग रहते हो, ऐसा हो सकता है। या तो कोई ऐसी ब्लेसिंग है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग रहती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, अपना ध्यान जो है वो आपकी तरफ वो खींचती है, ऐसा हो सकता है। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, या तो 23 हो सकती है, या तो हो सकता है कि आप मार्च मंथ में, 3 मंथ में, मतलब कि जो मार्च मंथ है वो मंथ में आप मिले हो, या तो 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन सिचुएशन है, या तो आप दोनों ही कमिटेड हो अलग अलग पार्टनर के साथ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी हो, आप एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। आप देख लेना आपसे कौन सी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करती है। तो मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत ही कर रहे हैं, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। और चाहे पार्टनर कमिटेड हो ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। ये दिल जो है वो जिसके साथ एनर्जी जो है वो जिसके साथ दिल का जुड़ना लिखा होता है, जिसके साथ पुराने कर्मा हमारे बाकी होते हैं, पिछले जन्म के कुछ रिश्ते जो है वो अधूरे रहते हैं, वही रिश्ते फिर से हमारी इस लाइफ में हमें मिल जाते हैं। तो कोई ऐसे ही कोई इंसिडेंस नहीं होता है, कोई ऐसे ही अचानक से ही कोई हमें मिल नहीं जाता है, कोई अचानक से ही हमारी जिंदगी में नहीं आ जाता है। जो कुछ रिश्ते अगले जन्म के कुछ आधे अधूरे रिश्ते हम छोड़कर आए थे, वही रिश्ते हमें इसी जन्म में फिर से मिल जाते हैं, हम उन्हीं से फिर से टकरा जाते हैं। तो आप कमिटेड हो या आप अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। जब भी जिस भी पर्सन के साथ आपका कोई
पुराना रिश्ता रहा होगा, पास्ट का कोई कनेक्शन रहा होगा, जिसके साथ आपका कर्मा रहा होगा, वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ वो कनेक्ट हो ही जाएगा। चाहे आज हो, 2 साल के बाद, या तो 50 साल के बाद भी वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर, उनका आपकी जिंदगी में आना, ये हो सकता है कि कोई आपका उनके साथ कोई पुराना रिश्ता है, कोई पुराना कर्मा है जो उनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप काफी आपकी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। आप बहुत ही क्यूट लगते हो। आप ऐसे इंसान हो कि आपकी एज जो है वो दिखती ही नहीं है। कुछ लोगों की बॉडी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो हमेशा ही यंग ही दिखते हैं, हमेशा ही जवान ही दिखते हैं, तो आप उनमें से एक हो। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जब भी वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हर रोज हर दिन खिलते ही जा रहे हो, ज्यादा आप सुंदर होते जा रहे हो, ज्यादा आप निखरते जा रहे हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। 12 नंबर यहाँ पर है, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 हो, या तो ये 3 नंबर का ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 12 हो सकती है। आपके पार्टनर के नेम के लेटर जो है वो हो सकते हैं पी और THN हो सकता है उनके नेम का लेटर, CHR, और उनकी राशि जो है वो हो सकती है वीरगो। यस, वीरगो हो सकती है, या तो स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन करने के मूड में भी दिख रहे हैं, पार्टी करने के भी मूड में दिख रहे हैं। तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके साथ वो बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो बस ऐसा ही रहे। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उनका दिल कर रहा है कि ये जो रिश्ता है वो बस ऐसे ही चलता रहे। कुछ रिश्तों के कोई नाम नहीं दे पाते, कुछ रिश्तों के कभी, कुछ रिश्ते जो है वो कभी आप उनको नाम नहीं दे पाते हो, या तो आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो, उनको कमिटमेंट भी नहीं दे पाते हो। बहुत सारे ऐसे आधे रिश्ते होते हैं, आप ना ही तो मूव ऑन कर पाते हो, ना ही तो उनको छोड़ पाते हो। तो ऐसा रिश्ता हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते को हम कोई नाम दे पाए ना दे पाए, कमिटमेंट दे पाए ना दे पाए, ये तो ऊपर वाला जानेगा, लेकिन बस हमारा साथ जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में बस ऐसे ही रहने चाहिए। हमारा जो एक दूसरे के साथ ये जो बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, वो बस ऐसे ही रहना चाहिए। ये जो डोर है हम दोनों के बीच में, ये जो बॉन्डिंग है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ही आपको प्यार करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैंडल के जरिए हम और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो उसी पर्सन के इर्द गिर्द ही जम गई है, थम गई है, रुक गई है। क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, आप उनको भूल क्यों नहीं पा रहे हो, क्या वजह है, क्या रीजन है, ये देख लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनसे बेहतर लोग कभी अपनी जिंदगी में आए ही नहीं है, या तो उनसे उनको जितना प्यार किया है ऐसा प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में सब लोग आते ही है। बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, कुछ रिश्ते चलते हैं, कुछ रिश्ते जो है वो छूट जाते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से। तो लोगों का आना जाना हमारी जिंदगी में रहता ही है। एक तो अगर बात करें तो आप उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, आप दिल से
ये रिश्ता जो है वो आपने कोई एफर्ट नहीं लगाए थे, आपने कोई बनाया नहीं है, ये रिश्ता अपने आप ही बन गया है। ना ही तो आपने कभी सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए इतने खास बन जाएंगे, आपके लिए इतने, ये पर्सन जो है वो इतने ज्यादा आपकी जिंदगी में इनका इतना ज्यादा बड़ा रोल हो जाएगा, इतना ये ज्यादा आपकी जिंदगी में मैटर करेंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये रिश्ता जो है वो अचानक से आपकी जिंदगी में आया, आपने कभी सोचा नहीं था, ना ही तो आपने कभी इस बारे में सोचा था। एक तो ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता अचानक से जुड़ गया है, और उसके बाद जुड़ तो गया है, लेकिन उसके बाद आप दोनों ने इस रिश्ते में काफी एफर्ट लगाए हैं, आपने इस रिश्ते में काफी, आपको बहुत लंबे टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में आप रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक आपका ये जो रिलेशनशिप है जो ये चला है। तो इसकी वजह से एक तो आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को उनकी आदत सी हो गई है। कभी कुछ रिश्ते बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे होते हैं, तो फिर हमें उनकी आदत हो जाती है, फिर चाहे वो हमारी जिंदगी से दूर भी हो जाए, लेकिन हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, ना ही तो हम उनसे उनको भूल पाते हैं। तो आप उनसे बहुत प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, आपने हर दुआ में आपने सिर्फ उन्हीं के उन्हीं की खुशहाली के लिए आपने हर दुआ मांगी है। आप अपने से पहले आप उनकी खुशहाली के लिए दुआ मांगते हो, आप उनको दिल से चाहते हो, दिल से आप प्यार करते हो, और आपका ये जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। आपके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं, अगर वो मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं मैं उनको होने दूंगा, या तो उनको मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। आपके प्यार में कोई ऐसा आप बहुत ही अनकंडीशनल प्यार आपके पार्टनर को करते हो, निस्वार्थ प्यार आप अपने पार्टनर को करते हो, और आप उनकी खुशी के सिवा आपने ना ही तो उनसे कुछ मांगा है, ना ही तो आप आगे भी कभी उनकी खुशी से बढ़कर आप कुछ चाहते हो। बस आप उन्हीं को चाहते हो, उनसे आप कुछ भी नहीं चाहते हो। आप ये सोचते हो कि बस वो आपको मिल गए, उनसे प्यार हुआ, ये तकदीर की बात है, प्यार, उनका प्यार आपकी झोली में आया, उनका प्यार आपको मिल गया, अब आप उन्हीं को चाहते हो, उनसे आप और कुछ नहीं चाहते हो, चाहे वो आपको कमिटमेंट दे या ना दे, चाहे वो आपके साथ फ्यूचर में रहे ना रहे, ये उनकी मर्जी की बात है। लेकिन आपने एक दिल से सोच लिया है कि बस आप पूरी जिंदगी आप उनके साथ ही बिताना चाहते हो। ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। आप अब अपनी जिंदगी में और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, और किसी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। आपने जैसे कि आपकी पूरी जिंदगी जो है अब आपने उनके नाम कर दी है, आपकी लाइफ में उनके सिवा अब और कुछ रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जो भी था वो सब कुछ तो उनको दे दिया, अब आपको मूव ऑन करना नहीं आता है, अब आपको कदम पीछे हटाना, बैक स्टेप लेना, या तो मूव ऑन करना, ये सब आपको नहीं आता है। अब आपको ये लगता है कि अब जो मेरे पास दिल था वो भी उनको दे दिया, जो मेरी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, जो मेरा प्यार था, वो सब कुछ तो उनके ऊपर लुटा दिया, अब मेरे पास और कुछ है ही नहीं। तो अब मूव ऑन करके भी क्या करेंगे, और किसी के बारे में सोच कर भी क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने अपना प्यार, सब कुछ ही आपने उनके ऊपर लुटा दिया है, और आप उनको भूल नहीं पाते हो। उसका एक रीजन ये है कि आपने दिल की गहराई से उनको प्यार किया है, आपने उनके साथ टाइम पास नहीं किया है, ना ही तो आपने कभी उनका मिसयूज किया है, ना ही तो आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है कि आज चलो ठीक है, अभी कोई पार्टनर लाइफ में नहीं है तो एक सहारा मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा। आपने कभी उनको अपने फायदे के लिए आपने ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ा है, आपने दिल से उनके साथ ये रिश्ता जो है वो जोड़ा है। तो इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो, आपने दिल से प्यार किया है, आपने उनसे प्यार के सिवा और कुछ आपकी कभी कोई एक्सपेक्टेशन उनसे आपने कभी रखी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपने उनके साथ जिंदगी का बहुत ही ज्यादा अच्छा वक्त
और बहुत ही लंबा टाइम आपने उनके साथ बिताया है, तो अब ये पर्सन जो है वो आपकी आत्मा में बस चुके हैं, आपकी रूह में बस चुके हैं। अब आपको उनको भूल पाना, उनको अपने दिल से निकाल पाना ये मुमकिन ही नहीं है। और कभी आप अगर किसी को भुला नहीं पाते हो, तो कहीं न कहीं वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। अगर आप किसी को भुला नहीं पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो भी आपको भुला नहीं पाते हैं। अगर वो आपको भुला देते, तो आप भी कब का मूव ऑन कर लेते, या तो आपका जो माइंड है, वो वहाँ से हट जाता। लेकिन वो ना तो आपको भुला पाते हैं, ना ही तो आप उनको भुला पाते हो। आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हो। और आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ जितना भी वक़्त आपने एक-दूसरे के साथ बिताया है, वो दिल से आपने उस वक़्त को उनके साथ जिया है, और जितना वक़्त आपने एक-दूसरे के साथ बिताया है, वही लम्हे, वही पल आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार पलों में से एक है। तो आप उन पलों को, उन लम्हों को एक आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि ये बहुत अनमोल खज़ाना है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कीमती यादें हैं, गोल्डन यादें हैं आपके लिए, ऐसा ये आप फ़ील करते हो, सोचते हो। कहीं न कहीं आप उनको भुला नहीं पाते हो, इसका रीज़न ये भी है कि वो भी आपको नहीं भुला पाते हैं। आपका दिल जो है उनके अंदर बसा है, और उनका दिल जो है, उनकी सोल जो है वो आपके अंदर बसी है। सिर्फ कहने को ही आप दोनों दो जिस्म हो, लेकिन आप दोनों की आत्मा जो है वो अब एक हो चुकी है। चाहे शब्द कोई भी बोले, आप हम बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कभी सच भी बोलते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए भी, किसी की तसल्ली के लिए भी हम बोल देते हैं। तो शब्द इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो दिल की फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, उनको हम शब्दों में नहीं पिरो सकते। तो कहीं न कहीं, चाहे भले ही उन्होंने आपको ऐसा कह दिया हो कि अ, हम तो आपको भूल गए हैं, हम तो मूव ऑन कर रहे हैं, या तो हमें तो आपकी इतनी याद नहीं आ रही है, जो भी है। लेकिन ये सब झूठ की बात है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दिल से वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मिस करते हैं। आप किसी को नहीं अपने दिल से निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है कि वो भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। चाहे हालात ऐसे हो, सिचुएशन ऐसी हो कि आप एक एक भी नहीं हो पाते हो, लेकिन आप एक-दूसरे को भूल भी नहीं पाते हो। क्योंकि प्यार जो है वो किसी बंधन को नहीं मानता है। प्यार को नहीं पता है कि आप कमिटेड हो या सिंगल हो, या आप किसी और के साथ कमिटेड हो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या तो आपके कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, जो भी सिचुएशन है, ये सब प्यार को, दिल को ये सब पता नहीं होता है। ये सब हमने बनाए हुए हमारे रूल होते हैं। ये सब हमने ये सारे रूल्स, ये सब नियम बनाए हैं। प्यार का कोई नियम नहीं होता, प्यार कोई जाति धर्म को नहीं मानता, प्यार कोई ये नहीं समझता कि वो सिंगल है, कमिटेड है, कि या वो मेरे लायक है भी या नहीं है। ये सब प्यार को, ये सब भाषा समझ में ही नहीं आती। प्यार की भाषा ही अलग होती है, प्यार जो है वो बिल्कुल अलग ही चीज होती है। तो वो आपको इतना प्यार करते हैं, उनको लगता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा ही आपको ही प्यार करते रहेंगे। अब वो और किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, जो भी है वो बस आप ही उनकी लाइफ में हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और कहीं न कहीं आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं एक रीज़न ये है कि आपके दिल में बहुत अंदर से, बहुत ही गहराई से कहीं न कहीं आपको अब भी उनका इंतज़ार है कि वो आएँगे, वो लौट कर वापस आएँगे, वो आज नहीं तो कल वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आएँगे। आज भी आपको उनका उनका इंतज़ार है, आज भी आप उनका वेट कर रहे हो, आज भी आप उनको उतना ही प्यार करते हो। तो आप आज भी, आपको उनकी इच्छा है, उनकी तलाश नहीं, उनकी उनका इंतजार है कि हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो आप उनकी जिंदगी में आओगे जरूर। और एक होप भी है, एक डिजायर भी है कि कुछ रास्ता निकलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ जो है वो
जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद भी है, इसी वजह से भी आप उनको भूल नहीं पाते हो कि चलो अभी सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन आज नहीं तो कल सब कुछ हालात जो है वो आपके फेवर में हो जाएंगे, सिचुएशन जो है वो पहले जैसी हो जाएगी। तो आज भी आपको एक होप है, एक डिजायर है, आज भी आपका दिल ये चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए, आज भी आप उनको चाहते हो। तो एक आपको उनका इंतजार भी रहता है, और आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, उसका एक रीजन ये भी है कि आप उनको भूलना चाहते ही नहीं हो, आप नहीं उनको भूलना चाहते हो, क्योंकि उनकी याद ही अब आपके सबसे बड़ी दौलत बन गई है। अगर उनकी यादों को ही अगर आपकी जिंदगी से निकाल दे, तो आपकी जिंदगी में और कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। कुछ कुछ यादें, कुछ चीजें जो है वो जिंदगी जीने का सहारा बन जाती है। जिंदगी काटने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटली, इमोशनली कुछ तो सपोर्ट की जरूरत होती है हमें। तो कहीं ना कहीं उनकी यादें ही आपके जीने का सहारा है, उनकी यादों के सहारे ही आप जी रहे हो, क्योंकि जिंदगी को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी यादों का होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी यादें ही आपकी जिंदगी से माइनस हो जाएगी, तो आपके पास जीने की और कोई वजह ही नहीं बाकी रहेगी, और कोई रीजन ही आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। बस वही उनकी यादें, उनके बारे में सोचना, उनके साथ बिताए हुए लम्हे को याद करना, यही आपके जीने का एक मौका है। यही आपके लिए एक उनकी याद ही आपके लिए जिंदगी जीने का एक सहारा बनी है। तो आप उनको भूलना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आप उन्हीं के सहारे तो जिंदा रह रहे हो। क्योंकि अब आपके पास तो सिर्फ फिजिकल बॉडी ही है, आपने सब कुछ तो उनके ऊपर उनको दे दिया है। अब आपके पास उनकी यादों के सिवा आपके पास और कुछ भी नहीं है, सिवाय फिजिकल बॉडी के और उनकी यादों के सिवा अब आपके पास और कुछ भी नहीं है। तो आप उनकी यादों को मिटाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि वो ही आपके अंदर आपका दिल बनकर धड़क रही है। तो कहीं ना कहीं आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, तो एक रीजन ये है कि वो भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, वो भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे 8 नंबर दिख रहा है। 8 नंबर जो है वो सैटर्न का होता है, शनि का होता है। शनि जो है वो कर्मा, हमारे जैसे कर्मा होते हैं वैसा फल हमें देने के लिए आते हैं। तो जो शनि का कनेक्शन है वो हमारे कर्मा से कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ भी आपके कर्मा जुड़े हुए हैं, कुछ पास्ट के कर्मा जो है वो उनके साथ आपको रिलीज करने हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, लेकिन आप दोनों के कर्मा जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ तो कर्मा जो है वो उनके साथ आपके जुड़े हुए हैं। चाहे उनसे आपको खुशी मिले, दुख मिले, तकलीफ मिले, पीड़ा मिले, जो भी मिले, लेकिन आप हर हाल में बस उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, उन्हीं को प्यार करना चाहते हो। उनके सिवा आपने ना ही तो किसी और के बारे में सोचा है, और ना ही तो आप किसी और के बारे में सोचना चाहते हो। तो आप बहुत ही ज्यादा आप उनको प्यार करते हो, इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो, या तो भूलना चाहते नहीं हो, जो भी आपको जैसा ठीक लगे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। अब उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, एक दो आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी। अगर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, या तो आपसे कांटेक्ट उन्होंने कट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं
उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बेहतर पर्सन को डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपके लिए अच्छे पर्सन नहीं है, आप उनसे भी ज्यादा अच्छे पर्सन को आप डिजर्व करते हो, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। इसी वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं, इसी वजह से वो आपसे उन्होंने रिश्ता जो है वो कट कर लिया है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, शायद मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाऊंगा जिसके आप हकदार हो, वो आप मेरे से भी अच्छे पर्सन को आप डिजर्व करते हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। थैंक थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। यस, ये आप दोनों के लिए मैसेज है, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, उसके लिए वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल भी यही कहना चाहता है कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, इसी वजह से आप भी उनको थैंक यू कहना चाहते हो, क्योंकि आप उनको भूलना नहीं चाहते हो। वो आपके लिए गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले का सबसे नायाब, सबसे कीमती अगर कोई गिफ्ट है तो वही आपकी जिंदगी में है। तो कहीं ना कहीं आप भी उनको दिल से दुआ देते हो, वैसे वो भी आपको दिल से दुआ देते हैं कि आप मेरी जिंदगी में आए, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि प्यार जब दिल से होता है तब पार्टनर को हम बद्दुआएं दे ही नहीं पाते हैं, चाहे जितना मर्जी उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जितना मर्जी ब्रेकअप हुआ हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन हम जब किसी को एक बार दिल से प्यार कर लेते हैं तो कभी उनके लिए हम बद्दुआ नहीं दे पाते हैं, हमारा दिल कभी उनको बद्दुआ नहीं दे पाता है। चाहे वो हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहे ना रहे ये तो और बात है, लेकिन हमारे दिल से कभी उनके लिए बद्दुआएं नहीं निकलती है। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। तभी तो आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आप भी उनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो। तो एक आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक डोर जो है वो बंधी हुई है, इसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को भूला नहीं पा रहे हो। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।